हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्केल 1 ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं, जिसमें कि एनी ग्रेजुएट, अगर आप स्नातक हैं किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, क्योंकि इसकी जो जॉब लोकेशन रहेगी ऑल ओवर इंडिया में, जहां जहां भी यूनिट्स रहेंगे वहां पर पोस्टिंग हो सकती है। तो सभी राज्यों से, सभी यूनियन टेरिटरी से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड होंगे और एलिजिबल होंगे। सैलरी जैसा एडवर्टीजमेंट में लिखा है, सेम मैंने लिखा है थंबनेल पर, 85,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। बाकी डिटेल्स सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न और बाकी सारी डिटेल, एज क्राइटेरिया, एज में रिलैक्सेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में ही अवेलेबल मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टमैटिकली वीडियो में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि एग्जाम सेंटर्स के लिए सब परेशान होते हैं कि एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो रिटन टेस्ट होगा इसके सिलेक्शन के लिए। क्लास 1 ऑफिसर पोस्ट है। सभी स्टेट में सेंटर्स बनाए जाएंगे, कम से कम सभी जगह 1 या 2 सेंटर्स सभी स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। तो ये है सेंटर्स की लिस्ट। यहाँ पर इसमें से कोई भी आप अपना ऑप्शन अपने ऑप्शन में दे सकते हैं एग्जाम सेंटर के तौर पे। चलिए अब देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, क्या क्या पोस्ट है वगैरह। इसमें अलग अलग ब्रांचेस के लिए इंजीनियरिंग, एचआर, लीगल, इकोनॉमिक्स। शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हिंदी स्ट्रीम में है। जनरल में 16 है। जनरल 16 में एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकेंगे। स्टैटिस्टिक्स के लिए 6 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 2, लीगल के लिए 7 वैकेंसीज हैं। एचआर में 6 वैकेंसीज हैं। इंजीनियरिंग में भी 11 वैकेंसीज हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन से बिलोंग करने वाले। आईटी में 9 वैकेंसीज हैं टोटल। एक्चुअरी में 4, इंश्योरेंस में 17, मेडिकल एमबीबीएस 2, हाइड्रोलॉजिस्ट 1, जियोफिजिसिस्ट 1, एग्रीकल्चर साइंस 1, नेचुरल साइंस में 1। इस तरीके से सभी स्ट्रीम में, अलग अलग स्ट्रीम में वैकेंसीज हैं। जनरल वाले में एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञापन कहाँ से जारी हुए ये देख लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जिन कैंडिडेट की फाइनल सिलेक्शन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, वो भी स्केल 1 ऑफिसर्स पोस्ट है। इज लुकिंग फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन द डिसिप्लिन मेंशन्ड बिलो इन टू फिल इन द। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो रिलेटेड स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो जनरल स्ट्रीम है उसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिशत अंक कितने मांगे गए वो देखेंगे। पोस्ट का जो कैडर रहेगा वो असिस्टेंट मैनेजर, Scale 1 to be posted in head office Mumbai and will be liable to be posted anywhere in India as well as abroad। तो इसके यूनिट्स जो हैं अब्रॉड में भी हैं, तो आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और इंडिया में भी इसके यूनिट्स हैं तो कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। और हेड क्वार्टर है इसका, हेड ऑफिस है मुंबई में, तो मुंबई में भी पोस्टिंग हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं। 23 दिसंबर से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और 12 जनवरी 2024, 12 जनवरी तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एग्जाम रहेंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेंगे, वो बाद में हम देखेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या क्या शामिल किया गया है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा। जो टेंटेटिव डेट इन्होंने दिया है कि फरवरी तक आपको रेडी होना होगा। फाइनल डेट अभी नहीं है, फरवरी में किसी भी वक्त ये रख सकते हैं एग्जाम। और एडमिट कार्ड वगैरह, कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड 10 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे। तो ये रह गया। चलिए अभी देख लेते हैं कि फिर से कौन कौन से स्ट्रीम है। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज। हिंदी में एक पोस्ट है तो पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी होना चाहिए विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश है विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60%। SC/ST कैंडिडेट के लिए 55%। तो ये जो बेसिकली जो है ना मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये इस कॉलम में जो लिखा है वो होना चाहिए आपके पास। बाकी नेक्स्ट जो कॉलम में लिखा है डिजायरेबल में, वो नहीं भी है तब भी आप अप्लाई। देखिए नेक्स्ट डिजायरेबल में जो चीज लिखी है ना उसका मतलब है उसको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, वो होना जरूरी नहीं है।
तो ये जितना भी डिजायरेबल वाला कॉलम में लिखा है ये नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल वाले पे आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भी लिखा रहेगा वो क्वालिफिकेशन उतनी परसेंटेज आपके साथ पास होनी ही चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जनरल वाला जो है ना, जनरल स्ट्रीम, उसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल में 16 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीएमएस, बीसीए जो भी है आपके पास, उसमें सोचना नहीं है। 60% या अबव मार्क्स के साथ में आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ, स्नातक की डिग्री हो गई है। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब देखें, मैं एक एक को नहीं बता रही हूँ, आप समझ रहे हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन चाहिए, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो और अच्छा है। डिजायरेबल में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर की डिग्री डिजायरेबल में डाली है, मतलब और अच्छा है अगर पोस्ट ग्रेजुएट है। मिनिमम तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लीगल है तो लॉ में अगर बैचलर डिग्री है, HR है तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, लेकिन साथ में अगर पोस्ट ग्रेजुएट HRM या पर्सनल मैनेजमेंट में है तो अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में ऑफ कोर्स BE BTech चाहिए मिनिमम, ME MTech है तो और अच्छा है। रिलेटेड स्ट्रीम में BE BTech चाहिए 60% या अबव मार्क्स के साथ में। IT वालों में काफी सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपको देखना है, BE BTech भी चलेगा। और हाँ, काफी सारे ऑप्शन इन्होंने दे के रखे हुए हैं, तो वो देख लें आप। अच्छा, और BA BSc BCom इंजीनियरिंग BE BTech भी कर सकते हैं अगर साथ में आपने MCA किया हुआ है तो। बहुत लोग होते हैं ना जो नॉर्मल BA BSc BCom भी करते हैं या एग्रीकल्चर से बाद में MCA कर लेते हैं, वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअरी में एक्चुअरी से आपके पास कुछ डिग्री होनी चाहिए। इंश्योरेंस में ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन है, बट उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कर लिया है जनरल इंश्योरेंस में, रिस्क मैनेजमेंट में, लाइफ इंश्योरेंस में, FIII में, FCII में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल में मेडिकल वाले कैंडिडेट करेंगे ऑफ कोर्स, हाइड्रोलॉजिस्ट में हाइड्रोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट में जियोफिजिसिस्ट से आपने। तो ये जो नेचुरल साइंस में नेचुरल साइंस से आपको टोटल 85 वैकेंसीज हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि अब इसमें फीस क्या है और एसेंशियल स्किल जहां पर स्टार मार्क किया हुआ है ना, IT वाले में एसेंशियल स्किल लिखा हुआ है, IT वाले में कुछ एसेंशियल स्किल और चाहिए तो वो नीचे दिया हुआ है। एसेंशियल स्किल सभी के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ IT वाला जो है ना उसके लिए चाहिए, तो वो आप देख लें। अब इसमें फीस की डिटेल हम देखेंगे। कई सारे कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है और कुछ कैंडिडेट के लिए फीस रहेगी। तो जनरल में 35 वैकेंसीज हैं, SC कैंडिडेट के लिए 12, ST कैंडिडेट के लिए 6, OBC के लिए 26, EWS के लिए 6 और PWD कैंडिडेट के लिए 3। टोटल मिला के 85 वैकेंसीज, 85 वैकेंसीज हैं। तो ये है। बैकलॉग के लिए कुछ वैकेंसीज हैं। एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए। तो बॉन्ड बिटवीन ये जो डेट लिमिट्स दिए हुए इसके अंदर जो है आना चाहिए इंक्लूसिव, ये डेट इंक्लूसिव है और इस डेट, इन दोनों डेट के बीच में ही डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, बीच में, या ये दोनों इंक्लूसिव है। SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, यानी 35 ईयर्स अपर एज लिमिट होती है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, मतलब 33 ईयर्स। PWD जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 10 ईयर्स। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के PWD हैं तो और ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। महिलाओं के लिए अलग से कोई छूट नहीं है, लेकिन ऐसी महिलाएं, ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो विडो हैं या डाइवोर्स्ड वीमेन है या फिर लीगली सेपरेट हो गए हैं एंड नॉट रीमैरिड, तो विडोज, डाइवोर्स्ड विमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, इन कैंडिडेट्स के लिए भी 9 साल की 9 ईयर्स की छूट है, मतलब 39 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये हो गया। अभी फीस की डिटेल हम देखेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही क्योंकि उन्होंने अलग अलग दे दिया ना इसके लिए, तो अचार वगैरह सब अलग अलग दिया ना स्पेशलाइजेशन वो बताने में। द टोटल इमोल्यूमेंट विल बी 85,000 रुपीज प्लस अदर बेनिफिट्स, और भी मतलब 85,000 तो देंगे ही देंगे, इसके अलावा और बेनिफिट देंगे जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम, न्यूज़पेपर, इंटरनेट अलाउंस, लीव ट्रैवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट, हाउस फर्निशिंग, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस, सोडेक्सो, पर्सनल एक्सीडेंट कवर,
व्हीकल एंड कंप्यूटर लोन्स, तो मतलब आप देखें कितना, और एकोमोडेशन लिमिट कितनी ज्यादा है देखें, द प्रेजेंट लीज एकोमोडेशन लिमिट्स 45,000 पर मंथ, मतलब ये एकोमोडेशन के लिए मुंबई में सिर्फ 45,000 रुपए तक दे रहे हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगाएं 85,000 तो मिनिमम है, प्लस इसमें ये सारे अलाउंसेस और ऐड करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है 1 लाख से कम सैलरी बनने वाली है। चलिए ठीक है, मैंने तो थंबनेल पे 185 ही लिखा। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, फीस की बात करेंगे। फीस जो है ना, इसमें ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन होगा, और इसके बाद ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, दूसरा जीडी होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा, और चौथा मेडिकल, थोड़ा सा नॉर्मल एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। भाग दौड़ कूद फांद ये सब नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल जो फिटनेस टेस्ट होती है। पेज नंबर 7 पे आप एग्जाम के सेंटर्स देख सकते हैं। एग्जाम का, रिटन एग्जाम का स्कीम दे दिया इन्होंने। क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग वगैरह 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, रीजनिंग फिर से, इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर और वोकेबलरी पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी कंप्यूटर के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, इंग्लिश एसे, प्रेसेस एंड कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, तो टोटल जो है 150 मार्क्स के आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। और इसमें जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, 60% ऑनलाइन टेस्ट में लाना होगा, और जनरल एंड ओबीसी के लिए 50% SC ST कैंडिडेट को लाना होगा, तो इस तरीके से है। और ऑनलाइन टेस्ट, जीडी एंड इंटरव्यू मिला के 60% मिनिमम जो है जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी को, 50% SC ST कैंडिडेट को। अब इसमें कुछ चीजें हैं कि एग्जाम का क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश में रहेगा। द टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी। जो आपकी क्वेरी रहती है ना, हिंदी में प्रश्न रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो हिंदी मीडियम वालों को कोई डर नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अलग से जो है ना रहेंगे क्वेश्चंस, हिंदी में भी रहेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश में, जो इंग्लिश का पेपर रहेगा वो तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने को और आंसर करने को भी मिलेंगे। तुक्का आप नहीं मार सकते हैं। 1/4 जो है ना, रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 1/4 मार्क्स जो है कट हो जाएंगे गलत आंसर करने के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद तो मतलब निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें फीस की डिटेल भी देख लेते हैं। फीस जो है ना बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है, और फीस पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है। इसमें क्या दे रहे हैं कि 1000 रुपीज है प्लस GST 18%, तो थोड़ा सा और लगेगा। और बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है, पहले वो बता दूं आपको। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ, पहले से जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए फीस एग्जम्प्ट किया हुआ, आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फीस। तो ऑल फीमेल कैंडिडेट, ऑल SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट और उनके अपने एम्प्लॉयज के लिए फीस नहीं है। तो फीस किसके लिए? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो कि जनरल कैटेगरी के, OBC EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज प्लस GST 18%, इतना आपको देना होगा। नॉन रिफंडेबल होगा। आप किसी पॉइंट पर सोचेंगे कि हाँ अभी नहीं एग्जाम देना है, नहीं भरना है, विड्रॉ करना है, तो वो विड्रॉ नहीं हो सकता। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड बैक टू यू। तो ये हो गया। और इसके लिए एक पेज बनी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ये देखें, इसमें सारी डेट दिया हुआ है और रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करके हाउ टू अप्लाई वगैरह इन्होंने एक पेज पे एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, ये लिंक मुझे विकिपीडिया पे नहीं मिली, मोस्टली मैं विकिपीडिया पर सर्च कर लेती हूँ, लेकिन विकिपीडिया पे लिंक मुझे नहीं मिला। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC रे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे और करियर सेक्शन में आप चेक करेंगे, यहाँ से आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी करियर सेक्शन पे, और आप होम पेज पे जब जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा। हाँ, ये होम पेज है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कहीं पर जिसमें कि हाँ क्विक लिंक्स, तो करियर सेक्शन में जाके आप एडवर्टीजमेंट देख लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर क्विक लिंक है जहां से आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। करियर सेक्शन में अलग से जाके एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना, और क्विक लिंक में जाके आप जो है एप्लीकेशन कर सकेंगे रजिस्टर करके, जहां पर आपको
हाउ टू अप्लाई वगैरह एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। विकिपीडिया से मोस्टली मैं लेने की कोशिश करती हूँ, अभी मुझे विकिपीडिया से नहीं मिला, मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया, तो इसके लिए आप भी एक बार वेरीफाई कर लें तभी अप्लाई करें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे तक इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करके लिंक चेक कर लें।